सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। सो सॉरी फॉर डिले। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और यहाँ से अब हमारी सिंक बनी रहेगी। साथ चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8, फिर 9, 10 ऐसे करके आपके पूरे करवा दूंगी। और जो पिछले छूटे हुए हैं, क्योंकि 11th का हमारा कोई प्लान नहीं था, शेड्यूल नहीं था, कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 11th को भी टाइम दे पाए, लेकिन अब देना पड़ेगा क्योंकि बच्चा अगर नींव अच्छी बना लेगा तो आगे का 12th में उसे काफी बेनिफिट मिलेगा। 12th में वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, है ना। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है बहुत अच्छे जो आपको समझने हैं, ताकि वो एग्जाम में भी आपकी हेल्प करे और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। जैसे कि पृथ्वी जो है वो अपने चारों ओर जितने भी पिंड हैं या हम सब पे वो एक बल लगा रही है, और इस बल के कारण हम उनसे उसकी तरफ खिंचे हुए हैं, उस पर हमारे पैर टिके हुए हैं। या इसी बल के कारण जब किसी पेड़ को हिलाया जाता है तो फल नीचे आते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो वो आके पृथ्वी पे गिरती है। तो पृथ्वी के केंद्र पर एक बल है, पृथ्वी का केंद्र जो है वो गुरुत्व केंद्र है, और उसी केंद्र से सारी चीजों पर एक निश्चित दायरे की चीजों पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जैसे पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है बेटा, वैसे और भी पिंड हैं और भी ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व के प्रति आकर्षण। गुरुत्व के प्रति आकर्षण जैसे कि फॉर एग्जांपल पृथ्वी का केंद्र दूसरी वस्तुओं को, उसके पास स्थित वस्तुओं को, एक निश्चित दायरे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इस गुण को ही हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का आकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सार्वत्रिक सार्वत्रिक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम फर्स्ट प्रायोरिटी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक यहाँ निकल के आएगा, उस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र और इसका मान क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में हम समझेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद बेटा जो आगे हमें पढ़ना है वो है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। गति संबंधी नियम, केपलर के नियमों को हमें पढ़ना है। उन्होंने 3 नियम दिए थे, कक्षाओं का नियम, आवर्तकाल का नियम और क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, तीनों नियमों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद हम समझेंगे बेटा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकालो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है इसका सूत्र निकालो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सिद्ध करो, गुरुत्वीय त्वरण जी की अवधारणा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंशिएट करना है, हमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो इनमें अंतर आपको बताना है। फिर आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह से गहराई या ऊंचाई पर जाने पर जी का मान से गहराई या ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसका सूत्र निकालो। ठीक है, ये हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है। फिर इसके बाद जो हमें पढ़ना है बेटा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पलायन वेग क्या है इसका सूत्र। पलायन वेग क्या है इसका सूत्र जब ये हो जाएगा तो हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। जब स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लिए, पलायन वेग भी निकाल लिए, तो आगे का हमारा है कक्षीय चाल क्या है इसका सूत्र। फिर इसके अलावा हम तुल्यकाली उपग्रह, तुल्यकाली सैटेलाइट जो होते हैं
भूस्थायी उपग्रह जो होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। ये सब कुछ जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में। आज हम ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। तो पहले हम समझते हैं बेटा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, और इससे रिलेटेड फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हम क्या निकालेंगे, सूत्र। ठीक है, टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, चलो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हम समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत भी इधर से उधर हुए तो समझ में नहीं आएगा। और अच्छी बात यह है कि इसी के जैसा फिर आपको कक्षा 12वीं यानी कि 12th में एक क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे आप 2 अलग अलग पिंडों की बात करोगे और वहां आप बात करोगे 2 अलग अलग आवेशों की। ठीक है, तो न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त द्रव्यमान युक्त पिंडों के लिए है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने डैश करके लिखना बेटा, ठीक है। न्यूटन ने ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अलग अलग द्रव्यमानों के अनेक पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के लिए, एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, या जो पृथ्वी है, हमारा एक निश्चित द्रव्यमान है, वो हमको अपनी ओर खींच के रख रही है। तो 2 अलग अलग द्रव्यमानों के पिंडों के बीच एक अदृश्य रूप से कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। और इसीलिए न्यूटन सर ने क्या दिया, नियम दिया, जिन्हें न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। समझ गए, ठीक है। ब्रह्मांड में उपस्थित अलग अलग द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की व्याख्या के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब नियम क्या है, इनके अनुसार अगर 2 पिंड हैं, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है, दोनों के बीच की दूरी कुछ और है, तब दोनों के बीच में एक आकर्षण बल F लगता है। ठीक है, आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, कोई भी बल हो, बल को कैसे दर्शाते हैं बेटा, F से। तब दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F लगता है। यह आकर्षण बल, ठीक है, 2 अलग अलग द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब पहली लाइन उन्होंने ये बोली कि पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन सर का कहना था कि अगर 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं और इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लग रहा है, जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींच के रख रहा है, अपनी अपनी कक्षा में ये गति कर रहे हैं, तो ये जो आकर्षण बल है, इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे डेरिवेशन में कैसे लिखेंगे, लगने वाला क्या, आकर्षण बल, पिंड के द्रव्यमान m1 m2, इनका क्या लेना है, गुणनफल, और बल इनके क्या है, अनुक्रमानुपाती। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, कि लगने वाला बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहली लाइन थी इनकी। अब दूसरी लाइन क्या थी बेटा, यही बल आकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी, ये मेरी लाइन नहीं है,
ये न्यूटन सर की लाइन है, ये एक नियम है और नियम जैसा है वैसा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ हिज लॉ। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि यही बल इन पिंडों के बीच की जो दूरी हमने ली है r, इस दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का वर्ग करना है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1 के बटे में लिखा, व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगाया और किसके बराबर है ये, बल के। लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड बराबर हो सकते हैं और आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, या समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, संयुक्त करने पर। ठीक है, अगर हम दोनों को कंज्वाइंट कर दें तो आप देख रहे हो समीकरण 1 में बोल रहा है कि F जो है ये अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है, m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती है, जबकि दूरी के वर्ग के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब सेम सिंपल वन डेरिवेशन। और आपने लिखा बेटा कि जो f है वो अनुक्रमानुपाती है m1 इंटू m2 के, जबकि व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के। जब भी हम अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर में आता है नियतांक। बराबर में क्या आता है, नियतांक। निशान हटाया, बराबर लगाया, नियतांक। नियतांक की जगह आप यहाँ जी लिख सकते हैं, अब भी लिखेंगे हम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो गुरुत्व के लिए नियतांक होगा F बराबर होगा g m1 m2 के बटे में r स्क्वायर, g m1 m2 के बटे में r स्क्वायर। ये जो आया है F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र और बल का मात्रक होता है जो साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन। अब अगर आपने ये मान लिया कि यहाँ पहले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो आप m1 और m2 की जगह बेटा कैपिटल M स्मॉल m बटे में r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चाहे ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। एक में आपने द्रव्यमान अलग अलग लिया, दूसरे में आपने कम ज्यादा दिखाने के लिए एक बड़ा एक छोटा आयाम ले लिया, तो भी बात वही। कुछ नहीं किया, दोनों समीकरण को संयुक्त किया, बराबर का निशान लगाया क्योंकि समानुपाती हटा, यहाँ पे जी आया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी जो है वो क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो समानुपाती का चिन्ह हटाने पे आता है। और ये जो डेरिवेशन आया है यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र। ठीक है, अब ये तो आ गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्र, यानी कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र। अब अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप, ठीक है, पूरा लिखना, आप ये लिखना फिर या करके लिखना, मुझे बोर्ड खाली चाहिए इसीलिए मैं नीचे वाला इक्वेशन ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ये आ गया ऊपर, नीचे वाले को हम मिटा सकते हैं ताकि मैं अगला फॉर्मूला निकाल पाऊं, जो कि है बेटा, क्या है भैया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए, नियतांक g के लिए। आप ये समीकरण जब दोनों लिख लोगे उसके नीचे लिखना, यहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब अगली साइड हेडिंग दोगे आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के लिए, यही समीकरण लेना F बराबर g m के बटे में r स्क्वायर। हमें g का मान चाहिए तो बाकी सारी चीजों का पक्षांतर कर दीजिए।
जो चीज बटे में है वो इनटू में चली जाएगी और जो इनटू में है वो बटे में आ जाएगी। मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम आ गए बेटा नीचे और आर स्क्वायर बटे में था कहाँ चला गया ऊपर और बराबर में क्या बचा जी। आप इसे पलट के लिख सकते हो कि जी बराबर आया है एफ इंटू आर स्क्वायर के बटे में कैपिटल एम स्मॉल एम। अब आप मान सकते हो यदि पिंडों के जो द्रव्यमान है कैपिटल एम और स्मॉल एम इनके मान एकांक हो, पिंडों के बीच की दूरी भी एकांक हो, तो जब सब कुछ एक एक हो जाएगा तो g बराबर सिर्फ क्या बचेगा, g बराबर बचेगा सिर्फ f। अर्थात अगर आपने माना कि पिंडों के द्रव्यमान एकांक हो, उनके बीच की दूरी एकांक हो, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आप इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, अतः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो कि एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो कि एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगता है। इस इक्वेशन में एक का वर्ग एक होगा, m इंटू एम एक इंटू एक एक होगा, एक में एक का भाग दोगे एक आएगा, f का एक में गुणा करोगे एक। अल्टीमेटली g बराबर क्या निकल के आएगा, f गुरुत्वीय नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा अगर उसके पिंडों के द्रव्यमान एकांक हो और दूरी भी एकांक हो। अब क्या बचा है, अब बचा है बेटा जो आपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको काम आएगा या नोट्स बनाने में। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या बचा है, अब बचा है इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक और विमीय सूत्र। क्या बचा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक और विमीय सूत्र। तो आपने लिखा है चूंकि g बराबर है एफ आर स्क्वायर बटे में एम एम, ये मेन फॉर्मूला है। ऐसा संभव है क्या कि पिंड के द्रव्यमान एकांक है और दूरी एकांक है, नहीं है, ठीक है। तो अगर g का मान चाहिए, सॉरी g का सूत्र चाहिए, मात्रक चाहिए और विमीय सूत्र चाहिए तो मेन फॉर्मूला है g बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम। आप मुझे बताओ बल का मात्रक न्यूटन, बीच में इनटू दूरी का मात्रक मीटर, वर्ग लगा है वर्ग लगाया, बटे लगा है बटे लगाया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एसआई पद्धति में, और दो है तो दो के लिए लगा दिया वर्ग। ये जो आया है ये है बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का एसआई मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और अगर इसके विमीय सूत्र की बात आई, अगर इसके विमीय सूत्र की बात आई तो बल का मात्रक होता है, सॉरी बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी इनवर्स माइनस टू इंटू मीटर, तो मीटर का विमीय सूत्र होगा एल स्क्वायर बटे में किलोग्राम, तो किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम का वर्ग। एक एम से एक एम उड़ा दो, जो बचेगा एक उसको ऊपर फेंक दो, तो सूत्र हो जाएगा m इनवर्स माइनस वन, ऊपर जाएगा तो घात में माइनस वन आ गया, l एक और l दो, l की घात तीन हो गए, ठीक है, l की पावर थ्री, t की पावर क्या है बेटा माइनस टू, तो m इनवर्स माइनस वन, l की पावर थ्री और t की पावर माइनस टू जो है ये गुरुत्वीय नियतांक g का, गुरुत्वीय नियतांक g का क्या है, विमीय सूत्र है। डन, ये फॉर्मूला हमने लिया। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, वर्ग लगा है वर्ग लगाया, द्रव्यमान है किलोग्राम, द्रव्यमान है किलोग्राम, 2 किलोग्राम मतलब किलोग्राम का वर्ग, ये आ गया बेटा एसआई मात्रक। सीजीएस पूछेगा तो न्यूटन से डाइन में बदल देना, मीटर से सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को ग्राम में बदल देना, वो हो जाएगा क्या सीजीएस मात्रक। फिर आपको पता है कि बल का विमीय सूत्र ये है, दूरी का ये है और द्रव्यमान का ये है, जैसे का तैसा लिखा।
आपस में मल्टीप्लाई करोगे, घात में 1 घात में 2 -2 ऊपर जाएगा, 1 घटेगा तो -1, तो 1 से 1 काट ही दो, 1 m ऊपर गया तो m इनवर्स -1, l 2 1 है और 2 l 3, t -2 है तो t -2, ये हो गया इसका क्या विमीय सूत्र। अगर गुरुत्वीय नियतांक का मान पूछ ले 6.67, 6.6 किसका मान, g का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय नियतांक g का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है और इसका मान प्रत्येक जगह पर नियत होता है। ये जो आपने सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक निकाला, जी निकाला, इसका सांख्यिकी मान इतना होता है बेटा और इसका मान प्रत्येक जगह पे नियत होता है। तो आई होप आप सभी को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का सूत्र, इसकी सांख्यिकी वैल्यू, इसका एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ अगर आपको मजा आया है पढ़ने में, वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, अप्रिशिएट करो, मुझे मोटिवेट करो ताकि आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे कंटिन्यू चले, ठीक है। अदरवाइज टाइम नहीं है, टाइम कम होता है, उस उतने टाइम में जितना कुछ मैनेज हो पाता है हम उतना कर लेते हैं और बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ, तब जाके हमें लगेगा कि हमारे बच्चे सीरियस हैं, उन्हें पढ़ाई करनी है और हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऑफलाइन में इतना टाइम चला जाता है कि ऑनलाइन के लिए उतना टाइम हमारे पास बचता नहीं है। तो प्रॉमिस कीजिए आप सभी सपोर्ट करेंगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे और अगर आप सभी छिंदवाड़ा से हैं तो आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। अगला लेक्चर बहुत धांसू होने वाला है। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।